दिनों बाद आप जो हैं स्टूडियो में आए हैं। रऊफ साहब, कल तमाम नज़रें जो हैं वो टिकी हुई थी टेलीविज़न स्क्रीन्स पर कि बानी चेयरमैन को सुना जाएगा, उनको दिखाया जाएगा, लेकिन फिर वो नहीं हुआ। 3 घंटे का उनको इंतज़ार कराया गया और ये कहा गया कि इसलिए नहीं वो बोले या इसलिए उनको उस तरह नहीं दिखाया गया क्योंकि उनकी अभी बारी नहीं आई थी और अगली दफ़ा जो होगी वो बारी आएगी और उस पर होगा। डू यू फाइंड दिस प्लॉजिबल? नो, देखिए मारिया, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, सच अ प्लेजर बीइंग हियर आफ्टर लॉन्ग टाइम। ये जो मुकदमा है, ये इससे पहले जितनी भी इसकी हुई हैं हियरिंग्स वो लाइव स्ट्रीम हो रही थी, ठीक है। बिल्कुल। पहले तो एक जो तस्वीर लीक हुई है, पता नहीं किसने की है, 25 करोड़ उसके व्यूज़ हुए हैं इन लेस दैन 24 आवर्स। और हमारे ऊपर एक्यूजेशन ये है कि वी आर नॉट अ पॉपुलर पार्टी। एनीवे, लेट्स कीप दैट असाइड। अच्छा, उसके बाद लाइव स्ट्रीम नहीं किया, फिर स्क्रीन का साइज जो है वो छोटा किया गया, फिर खान साहब को बोलने की इजाज़त नहीं दी गई। बोलना था उन्होंने, लेकिन बोलने की इजाज़त नहीं दी। माई इंफॉर्मेशन इज़ दैट ही वाज स्टॉप्ड फ्रॉम टॉकिंग। सो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इंडिकेट करती हैं कि एक लेवल ऑफ प्रेजुडिस जो था वो ऑपरेट कर रहा था। वी होप एंड प्रे कि अगली हेयरिंग से, जैसा कि आप कह रही हैं, अगली हेयरिंग से ना हो, खान साहब बोलें, लाइव स्ट्रीम करें। देखिए, ये हक़ाइक़ लोगों को पता चलने चाहिए कि हो क्या रहा है मुल्क में। आपने कहा ना कि एक टेंशन की फ़ज़ा है, बिल्कुल सही आप कह रही हैं, बल्कि शायद आप अंडरस्टेट कर रही हैं रियलिटी की। एक्सट्रीम किस्म की टेंशन इस वक्त बनी हुई है और इससे रिजॉल्व होना है। अगर हमने मुल्क की परवाह करनी है, मुल्क ने आगे बढ़ना है, तो इसको रिजॉल्व करना है। अब प्रॉब्लम यह है कि किस तरीके से रिजॉल्व किया जाएगा। आपकी प्रेजुडिस जो है वो इतनी ब्रेसन हो गई है कि वो अब एक ऑर्डिनरी बंदे को भी नज़र आती है, तो इसको ख़त्म होना होगा। कम से कम अदालत में जब इंसान पेश होता है तो उसके राइट्स मिलने चाहिए। बाकी तो जेल के अंदर मिलते हैं या नहीं मिलते, और बाकी मुकदमात में मिलते हैं कि नहीं, वो एक अलग कहानी है, उसमें नहीं पढ़ते हैं। लेकिन कम से कम जिस मुकदमे में वो पेश हो रहा है शख्स जो 9 महीने से जेल में है, उसको कम से कम उसके हक दे दीजिए, उसको बोलने दीजिए, उसको अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है उस पेश करने दीजिए। फेयर इनफ। अच्छा, अभी आपने बात की, महाजराई की बात हुई, प्रेजुडिस की बात हुई। एक प्रेजुडिस आप लोगों का भी जो है वो नज़र आता है टुवर्ड्स द इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं। आपने बड़े उनके लिए स्ट्रॉन्ग अलकाबात से भी उनको नवाजा, आपने कहा वो टाउट हैं। जो आपकी उस स्टेटमेंट थी, क्या आप उस पर कायम हैं, स्पेशली क्योंकि रिलीफ अब आपको वहीं से मिल रहा है? देखिए, तकरीबन साल हो गए और हमारे मुकदमात जो हैं वो फिक्स भी नहीं हो रहे हैं। हमारे खान साहब के जितने मुकदमात हैं उसके 97-98% जो हैं चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने पास रखे हुए हैं और वो लिटरली उनके ऊपर बैठे हुए हैं, उनको फिक्स नहीं कर रहे। हमने बसा औकात इन राइटिंग उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप अपने आप को खान साहब के मुकदमात से रिक्यूज कर लें, उन्होंने नहीं किया। ऑन टॉप और ऑन द अदर हैंड जो भी नया मुकदमा आता है उसको खुद वो अपने पास लगाते हैं। तो और भी बहुत सारी चीज़ें, मैं उनमें नहीं पढ़ना चाहता, जिस तरीके से सज़ाएँ दी गई, सारा कुछ हुआ। वी फील कि यहाँ भी एक बड़ी एक एक्सट्रीम नेचर ऑफ प्रेजुडिस जो है वो ऑपरेट कर रही है। तो उसमें बेहतर हाल यही होता है कि जब एक प्लेंटिफ जो है वो इन राइटिंग आपको कहता है कि आप अपने आप को रिक्यूज कर लें, तो आप अपने आप को रिक्यूज कर लें, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। बाकी जज साहिबान हैं, 8 जज हैं, उनमें से 7 जज मौजूद होंगे, उनमें से किसी का आपने चीफ जस्टिस आप है, आपने बेंच बनाना है, अपनी पसंद का बेंच बना दिया। बट यू स्टिल स्टैंड बाय दैट जो आपने उनको एक लक़ब दिया मुझे है? पता नहीं किस वक्त है वो दिया था, फ्रैंकली। मैं ये अपने आप को रिपीट करूंगा कि वी फाइंड कंसिडरेबल लेवल ऑफ प्रेजुडिस व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद खान साहब। अगर आप कहें तो सुनवा दूं आपको? वो सुनवाने की बात नहीं है, मैं ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू बैक ट्रैक। तो आप अभी भी समझते हैं कि इस रिलीफ के बाद भी आप समझते हैं कि वो एक टाउट हैं, या आपने जो उनको कहा वो उस पर आप? देखिए, मैं कल अगर उनकी अप्रोच चेंज हो जाती है तो मैं अपना ओपिनियन भी चेंज कर लूँगा। लेकिन अभी अगर वो जो जगह और मुकदमात उनके पास पड़े हुए हैं, उनमें अगर कानून और आइन के मुताबिक रिलीफ थे, हम कोई स्पेशल फेवर नहीं मांग रहे, लेकिन जो भी कानून में है, जो भी आइन में है, उसके मुताबिक खान साहब को रिलीफ मिलना चाहिए। रऊफ हसन साहब, एज वी स्पीक टुडे, इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, आप अपने तासुरात आपके वही, आप अभी भी समझते हैं कि वो एक टाउट है? To the extent of prejudice, I still believe, yes, I have said it, that we feel that there is ample prejudice. और आप देखिए, उनकी तो अपनी कोर्ट से 6 लोगों ने आवाज़ बगावत बुलंद की है।
اپنی کورٹ سے 8 ججز ہیں ٹوٹل انکلوڈنگ دا چیف جسٹس آف پاکستان. تو 6 ججز نے آواز بغاوت بلند ہوئی ہے, تو کوئی وجہ تو ہوگی نا, انٹرفیرنس تو ہو رہی ہے. تو ہم تو یہ بھی تو کہتے ہیں کہ اس کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ کہاں سے. ابھی بابر ستار کا لیٹر آپ دیکھیے کہ اس نے کھل کے بولا ہے, اس کے بعد اب دیکھیے اس کو کہا گیا جی کہ آپ بیک آف کریں لیٹر لکھنے کے بعد. اس پہ تو بڑی کانٹروورسی ہے, اس پہ تو اٹارنی جنرل نے آ کے کہا بھی ہے, اینڈ اٹارنی جنرل یو نو دس ویری ویل, کہ انہوں نے تو ایک پوائنٹ پہ یہ بھی کہا کہ کریڈینشل سارے بابر ستار صاحب کے کلیئر ہیں, کیونکہ میں نے وہ جو ہے وہ ان کے سارا جو ہے وہ کیس بنایا تھا بیفور ہی واز اپوائنٹڈ. سو ان کی جو فائنینشیلز ہیں وہ کلیئر ہیں. اگر یہ پوائنٹ آتا ہے کہ جہاں ان کی فائنینشیل انٹیگریٹی کہیں چیلنج ہوتی ہے تو میں ریزائن کروں گا اور آئی ول ریپرزینٹ بابر ستار. ایون ہی سیڈ کہ دس از بینگ مس کوٹڈ نہیں, مطلب اس کو غلط بابر ستار سے بابر ستار صاحب نے لیٹر لکھا ہے ایک, اور بابر ستار is the kind of person who will never put anything wrong in the letter. Very credible person, very honorable person. Yet your party was very much against his appointment. خان صاحب بہت against تھے ان کی اپوائنٹمنٹ کے. ایسی کوئی بات نہیں تھی, کوئی against نہیں تھے, ٹھیک ہے, ریزرویشنز ہوتی ہیں, اسٹرانگ ریزرویشنز کے ہمارے خلاف لکھتا ہے, لیکن ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی, میرٹ کے اوپر ہوئی تھی, اور اس کے بعد وہ اپنے کانڈکٹ سے, اپنے ججمنٹ کے تھرو وہ بولتے ہیں, اور وہ ججمنٹس ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. اگر ہماری ریزرویشنز تھیں بھی تو وہ ختم ہو چکی ہوئی ہیں. لیکن یہ کیا آپ نہیں سمجھتے یہ ہماری سیاست کا ایک المیہ بن گیا, سیاست دانوں کا, اور آف کورس آپ تو سیاست دان اسرانی, اس لیے آپ سے کھل کے بات بھی کر سکتے ہوں, کہ ججمنٹ اگر آپ کی فیور میں آئے تو وہ سمجھا جاتا ہے جج بھی ٹھیک ہے, ججمنٹ بھی جو ہے وہ ٹھیک ہے. اگر ججمنٹ فیور میں نہ آئے تو سمجھا جاتا ہے کہ جج بھی خراب ہے, پورا جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ خراب ہے. ایز اٹ از بہت زیادہ بھی جو یہ فیصل باوڑا صاحب کی جو پریس کانفرنس ہوئی, اس کے بعد چیف جسٹس کے ریمارکس یہ تھے کہ جی آپ ہماری ذات پہ بے شک تنقید کریں لیکن ادارہ سپریم ہے اس کو تنقید مت کریں. تو یہ جو فضا کی جو ٹکراؤ کی کیفیت ایک بنی ہوئی ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ ان چیزوں سے زیادہ بڑھتی ہے مرضی کی؟ دیکھیے میں آپ کی پرنسپل جو آپ بیسک کنٹینشن ہے اسے اگری نہیں کرتا. دیکھیے ہماری پارٹی کی 28 سال سے زیادہ تاریخ میں کیا کوئی رفیق تارڑ جیسی شخصیت آئی ہے؟ عطا بندیال was equally controversial. کیا کوئی ہمارا جج تو نہیں تھا, نہ ہم نے ان کو اپوائنٹ کروایا تھا, وہ تو اپنی ٹرن کے اوپر بنا ہے. کیا جسٹس قیوم جیسی کوئی شخصیت آئی ہے؟ کیا سپریم کورٹ کے اوپر ہم نے اٹیک کروایا ہے, یا کسی اور کورٹ کے اوپر ہم نے اٹیک کروایا ہے؟ دیکھیے تو یہ چیزیں جو ہے نا بیسیکلی کمپیریزن نہیں بنتا, پی ٹی آئی کا کمپیریزن نہیں بنتا. ہاں ہمارے ساتھ پچھلے 1 سال میں بلکہ 2 سال میں بالعموم اور 1 سال میں بالخصوص جو ہوا ہے, جہاں جوڈیشری خاموش رہی ہے, جہاں جوڈیشری کو انٹروین کرنا چاہیے تھا اور اس نے نہیں کیا, اس کے باوجود ہم نے کوئی اٹیک نہیں کیا, اس کے باوجود ہم نے کوئی کنسرٹڈ ایک آرکسٹریٹڈ اٹیک نہیں کیا انسٹیٹیوشن کے اوپر. ہم نے انڈیویجولز کی بات کی ہے, میں نے بھی کی ہے,